हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आप लोगों के चैप्टर नंबर 21 के फर्स्ट टॉपिक बेसिक टॉपिक है आप लोगों का। बेटा सुनिएगा, आज हम लोग बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, ये चैप्टर आप लोग क्या है कि क्लास 10th में वैसे पढ़ चुके हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से, चैप्टर नंबर 7 के नाम से। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, कंप्लीट आप लोगों का नर्वस सिस्टम जो थे सीएनएस वगैरह वो हम लोगों ने पढ़ा था, क्लियर है। और कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आप लोगों ने वहां पर कंबाइंड फॉर्म में पढ़े थे। बट यहाँ क्या है, आप लोगों का चैप्टर नंबर 21 और 22 दोनों इंडिविजुअल है। 21 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, न्यूरल कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, कुछ सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप लोगों का हो गया ह्यूमन आई, ईयर। ठीक है, आप लोगों के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, नर्व सेल्स के बारे में पढ़ना है, न्यूरॉन्स, जैसे आप लोग जानते हो कि वो क्या होती है बेटा, नर्व सेल्स जो है बेसिकली वो आप लोगों के नर्वस सिस्टम की जनरली क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। क्लियर है, क्लियर है। सेकंड थिंग इज दैट अगर हम लोग बात करें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, कंट्रोल, कंट्रोल मतलब आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, उसके ऊपर अपना नियंत्रण रखना। एंड वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट आप लोगों की 98% जो रिएक्शंस हैं वो 98% रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है बच्चों, ब्रेन। कौन करता है, ब्रेन। ओके, ह्यूमन ब्रेन जो है वो 98% रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर है। लेकिन अब रिएक्शन है, सपोज दैट कि इंटरनल रिएक्शन की तो ठीक है ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, अब आउटर, मेरे इस स्किन के ऊपर कोई पिन चुभा, ठीक है, पिन बाहर चुभे, ब्रेन अंदर है, कौन लेके जाएगा इंफॉर्मेशन, तो ब्रेन तक जो आप लोगों के एनवायरमेंटल स्टिमुलाइज हैं, उन एनवायरमेंटल स्टिमुलाइज को ले जाने के लिए जो बेसिकली सेल्स होती हैं, जो बेसिकली फ्रेमवर्क होता है, जो बेसिकली कनेक्शन लिंक होता है, वो क्या कहलाता है आप लोगों का, न्यूरॉन। वो क्या कहलाते हैं आप लोगों के, न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन जो है ये न्यूरल कंट्रोल सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की बेसिकली मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। यानी कि इन न्यूरॉन से मिलकर ही बेटा आप लोगों का नर्वस सिस्टम बनता है, और इन्हीं से मिलकर आप लोगों का क्या बनता है, यही जो है बेसिकली इंफॉर्मेशंस को कैरी फॉरवर्ड करने में काम आती है। ठीक है, बेसिकली हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, अभी नेक्स्ट वीडियोस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब इस वर्ड को समझाने के लिए कंट्रोल आप लोगों ने समझ लिया। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब पता है क्या है, कोऑर्डिनेट करना, यानी कि सलाहकार, कोऑर्डिनेटर होता है सलाहकार। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि कोई भी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की सलाह के अनुसार काम करे, उससे इंटरलिंक होकर काम करे। यहाँ पर कोई सलाह देने माइक लेके नहीं बैठा था बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ क्या है, आप लोगों की बॉडी में कोई भी ऑर्गन है, सपोज दैट कि हार्ट है, हार्ट की रिएक्शन साइट आप लोगों के यहाँ पर है। ठीक है, अब हार्ट से जो उसकी रिएक्शन साइट है बहुत दूर है, फार है, लेकिन हार्ट क्या करेगा, अपने क्या है इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। तो इसमें क्या होती है बेटा, ग्लैंड्स आती है। ग्लैंड्स क्या करती है बेसिकली, मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं तो ग्लैंड्स क्या करती है, जनरली ग्लैंड्स जो है वो आप लोगों के बॉडी के अंदर रिएक्शन साइट्स के ऊपर अपना कंट्रोल करती है बाय द मींस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो। ठीक है, सो नाउ लेट मी बिगिन। सबसे पहला वर्ड आता है होमोस्टेटिस। होमोस्टेटिस का मतलब होता है एक साम्य अवस्था, एक इक्विलिब्रियम स्टेट जनरेट करना। एंड वी नो दैट इट इज अ मेन कैरेक्टर ऑफ एंटायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स का सबका ग्रुप है, वो क्या करता है, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इंटरनल एनवायरनमेंट की कंडीशन को चेंज करता है, यानी कि दोनों कंडीशंस जो वो क्या हो जाए, इक्वल बैलेंस में आ जाए। दोनों कंडीशंस क्या हो जाए बच्चों, इक्वल बैलेंस में आ जाए। क्लियर है, क्लियर है। तो यह होमोस्टेटिस अगर मैं बात करूं टेम्परेचर का, टेम्परेचर का, अगर सपोज कि मैं यहाँ पर होमोस्टेटिस में थर्मोरेगुलेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें थर्मोरेगुलेशन की, तो थर्मोरेगुलेशन की अगर मैं बात करूं, व्हेनेवर द विंटर आर केम, विंटर में केम, जब विंटर के अंदर आप लोग आते हैं, विंटर जब आती है, सर्दियां आती है, तो आप लोगों की बॉडी के शिवरिंग होना स्टार्ट होती है, आप लोग कपकपी आना स्टार्ट होती है। वो क्या है, आउटर टेम्परेचर जो है, एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो डाउन है, बॉडी का टेम्परेचर अप है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, एपिडर्मिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप लोग शेविंग करोगे, ताकि जो इंटरनल हीट है वो बाहर जनरेट होती है। क्लियर है, क्लियर है। सेम एज यूजुअल अगर मैं थर्मोरेगुलेशन की बात करूं समर्स के अंदर, तो समर्स में क्या है, बाहर का टेम्परेचर अप है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन। ठीक है, इंटरनल टेम्परेचर कम है। अब बाहर का जब अप होगा, इंटरनल कम होगा, तो आपकी बॉडी क्या है, स्वेटिंग करने स्टार्ट कर देगी, क्योंकि एपिडर्मिस का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करना ही है। तो होमोस्टेटिस का मतलब होता है बेटा साम्य अवस्था लागू करना। ठीक है, अब एक वर्ड आता है नेक्स्ट, इसके अंदर काफी वर्ड ऐसे ऐसे आते हैं जो आप लोगों को पढ़ रखे हैं लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता। न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल, न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल।
कंट्रोल का मीनिंग होता है बेसिकली नियंत्रण रखना, रेगुलेट करना। न्यूरो का मतलब क्या है बेटा? न्यूरो का मतलब है द कंट्रोल सिस्टम दैट इज रेगुलेटेड बाय द नर्व सेल। ठीक है, काफी लोग ये बताते हैं, बट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, वी आर वेल नोन विद दैट। हम लोग जानते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स हैं उनकी कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, these are the head, middle piece and tail, and head is containing the dendrite। हेड के अंदर क्या होते हैं बेटा? डेंड्राइट होते हैं। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं बेसिकली? जो रिसेप्टर साइट होती है, रिसेप्टर साइट से जनरली क्या करते हैं? वो स्टिमुलाइज को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एक नर्व सेल है, ठीक है, सेकंड की टेल सॉरी सेकंड की टेल जो है वो दूसरे के हेड से इस तरीके से इस मीन से, इस मेथड से बेटा जो नर्व सेल्स आपस में कनेक्टेड रहती है, और ये क्या करती है? रिएक्शन साइट से बेटा बेसिकली आप लोगों को बात करें, रिएक्शन साइट से बेटा स्टिमुलाई को कलेक्ट करती है, रिसेप्टर से स्टिमुलाई को कलेक्ट करती है और आप लोगों के ब्रेन तक पहुंचाती है। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट स्टिमुलाई के जाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल कट टू कट है, वहां से स्टिमुलाई कहीं भी बीच में नहीं जाता। आई बात समझ में? बट अगर मैं बात करूं एंडोक्राइन कंट्रोल की, तो इट इज अ केमिकल कंट्रोल और इवन आल्सो नोन एज हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। काफी बार नीट में आया क्वेश्चन है कि यहाँ पर तो क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक सेल दूसरी सेल जुड़ी हुई है, बाहर किसी पे मैसेज को जाने नहीं दे रही है। मैसेज लिया, कलेक्ट किया, ब्रेन तक पहुंचाया, दूसरी सेल ने कलेक्ट किया, वापस ऑर्गन तक पहुंचाया, यानी ऑर्गन का और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन बाय द मींस ऑफ सेल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होती है बेसिकली आप लोगों की बॉडी में ग्लैंड्स काम आती है। क्या काम आती है? ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स क्या है? कोई भी एक्स्ट्रा एजेस, कोई भी एक्स्ट्रा उभार। ठीक है, ग्लैंड्स क्या होती है? कोई भी एक्स्ट्रा एजेस, कोई भी एक्स्ट्रा उभार। अब ये ग्लैंड्स कितने टाइप की? देयर आर बेसिकली 3 टाइप की ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, ठीक है, और एंडोक्राइन और आप लोगों की मिक्स्ड। एक्सोक्राइन क्या होती है? डक्टेड ग्लैंड कहलाती है बेटा। इनके अंदर खुद की ट्यूब होती है और ये ट्यूब्स क्या करती है बेसिकली अपने एक्सोक्राइन ने क्या किया? हार्मोन रिलीज किया, ट्यूब के थ्रू डायरेक्ट वो कहां चला गया? टारगेट के ऊपर चला गया। ठीक है, बट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? ये आप लोगों के ब्लड वेसल्स के पास में होती है, ये अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड के पास देती है। अब फॉर एग्जांपल कोई एंडोक्राइन ग्लैंड मेरी यहाँ है, ठीक है, और उसका टारगेट यहाँ पर, बीच में काफी ऑर्गन्स पड़ रहे हैं, तो ब्लड के थ्रू होता हुआ वो हार्मोन क्या है? बहता वो फ्लो करता हुआ हार्मोन जो है वो सारे ऑर्गन्स में से होता हुआ अपने टारगेट तक जाकर पहुंचता है। तो ये बेटा अनसर्टेन रिएक्शन होती है, काफी लंबा प्रोसेस लगता है, लंबा टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन है, बट ये पिन टू पिन या पॉइंट टू पॉइंट रिएक्शन है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। दोनों में अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है और यहाँ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि केमिकल्स के ब्लड में आए, अब ब्लड जब फ्लो होकर पहुंचेगा तब जाकर वो अपने टारगेट साइड पर पहुंचेंगे। क्लियर है? तो न्यूरो और एंडोक्राइन कंट्रोल में, न्यूरो कंट्रोल में मतलब जहाँ पर नर्व सिस्टम, नर्व सेल्स का बेसिकली फंक्शनिंग होता है। ठीक है, जो क्या किया? स्टिमुलाई को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद ब्रेन तक पहुंचाया, ब्रेन ने इसके ऊपर वर्क किया और वापस लाकर छोड़ दिया। ठीक है, बट यहाँ क्या है? ब्रेन जो भी है ग्लैंड से निकला, ठीक है, ग्लैंड से निकला हार्मोन क्या ब्लड में फ्लो हुआ, अब ब्लड के थ्रू वो क्या हुआ? फ्लो होता हुआ डायरेक्टली कहाँ जाएगा? आगे अपने टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा? बेसिकली इंटर कॉम्प्लीमेंट। इंटर कॉम्प्लीमेंट मतलब जहां पर दो या दो से अधिक ऑर्गन जो है वो आपस में इंटरेक्ट होकर काम करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लंग्स की बात करूं और हार्ट की बात करूं, अब लंग्स में पहले ब्लड आएगा, ठीक है, और उस ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू होकर कहां निकलेगा? हार्ट में जाएगा और हार्ट से कहां जाएगा? बॉडी पार्ट्स में। हार्ट से कहां जाएगा? बॉडी पार्ट्स में। यानी यहां पर क्या है? दो और दो से अधिक आपस में ऑर्गन क्या है बेटा? बेसिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होकर काम करते हैं। इंटरकनेक्टेड होंगे तभी वो क्या होगी? उसको आप लोग क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है बेटा एक दूसरे की सलाह से या एक दूसरे की हेल्प से वर्क करना। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो इसे आप लोग क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेशन। और बेसिकली यूनिट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप लोगों को पढ़ना क्या है? सबसे पहला आप लोगों को पढ़ना है नर्वस सिस्टम। आज हम चैप्टर के बारे में बताना है नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम लोगों को इसके लिए पढ़ने टॉपिक आप लोगों के आएंगे
नर्वस सिस्टम के अंदर आप लोगों की आएगी न्यूरॉन, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, उसके टाइप्स आएंगे, उसकी फंक्शनिंग आएगी। क्लियर है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ फंक्शनिंग, कितने टाइप की होती है, फंक्शन किस तरीके से करती है। क्लियर है? रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स सेक्शन सब इसके अंदर फंक्शनिंग में आएंगे। सेकंड आएगा आप लोगों के पास सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में आप लोगों को पढ़ना है आई, ठीक है, आई के बाद पढ़ना है ईयर, ईयर ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर दोनों की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, फंक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर आप लोगों को पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में 3 टाइप के पढ़ने हैं, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी 2 टॉपिक आएंगे आप लोगों का, ब्रेन जो हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग क्लास 10 के अंदर, ओके। फिर आएगा आप लोगों का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, छोटा सा टॉपिक है जो सीएनएस से कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा आप लोगों का एएनएस, ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम, जिसमें 2 टाइप के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर है? ये टॉपिक आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर कवर अप करना है, ठीक है, ओके, थैंक यू।